क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। फ्रेंड्स, यदि आप भी इस बार क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार के पास शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या है क्वेश्चन की cos x के पावर y। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे cos x के पावर y इक्वल cos y की पावर x। फ्रेंड्स, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी कि अस्पष्ट फलन। तो अभी हम लोग इसका अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लॉग लेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेने पर। मेरे भाई लॉग बाबा को याद रखिएगा, टाइम टाइम पर आपको काम आएंगे, ठीक है दोस्त। तो लॉग लीजिए तो इधर हो जाएगा लॉग cos x की पावर y हो जाएगा, और इधर भी लॉग हो जाएगा लॉग cos y की पावर x। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी कि अस्पष्ट फलन। देखिए फ्रेंड्स, जब भी फलन के अंदर फलन हो या फलन के पावर में कोई फलन हो तो वो आपका अस्पष्ट फलन होता है। जैसे यहाँ पर ये फलन है, फलन के ऊपर फलन है, ठीक है, तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अस्पष्ट फलन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में लॉग का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला लग रहा है, जो कि हर किसी को पता होता है। आपको यदि पता नहीं है तो यहाँ साइड में देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हर जगह यूज होता रहता है, ठीक है। तो लॉग m के पावर n जब भी होता है तो इसका फार्मूला होता है कि ये पावर में जो संख्या होती है ये डायरेक्ट बाहर हो जाती है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग m। तो दोस्तों इसी फार्मूले को यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं। तो इसको m मान लेंगे, उसको n। तो ये y जो पावर में है इसको बाहर कर लेंगे, तो y इंटू हो जाएगा लॉग के अंदर cos x। उसी प्रकार यहाँ पर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पावर वाली संख्या बाहर आ जाएगी, तो x बाहर आ जाएगा, इंटू में लॉग cos y बचेगा। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, क्योंकि दोस्त हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स, अर्थात किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। तो यहाँ इसीलिए हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्योंकि जो नीचे वाला वेरिएबल होता है d के साथ, इसी के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना होता है। अवकलन करने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, इधर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग कॉस वाई। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब अवकलन का प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, अर्थात गुणन का नियम। क्या होता है इसमें कि एक का अवकलन कीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर y का हम लोग अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो दूसरे को हमें छोड़ना पड़ेगा, मतलब एज इट इज उतार देंगे। तो दूसरा क्या है, लॉग कॉस एक्स,
अब प्लस करेंगे, फिर जिसको छोड़े थे अब उसका अवकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स किसको छोड़े थे, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सभी का अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर दो ही था तो दो का हर एक का अवकलन हो गया, और इनटू में क्या किए दूसरे का अवकलन किए हैं, तो अब क्या करेंगे पहले को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर भूल गए थे सॉरी, तो वाई हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में इधर भी इसी तरह प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए जो अवकलन का गुणन नियम है। तो पहले का अवकलन कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स, अर्थात एक्स का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो 1 ही होगा, तो डी एक्स अपान डी एक्स हो जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा। और दूसरे को छोड़ देंगे तो दूसरा क्या है, लॉग कॉस वाई हो जाएगा। फिर प्लस का साइन देंगे, जिसको छोड़े थे अब उसका अवकलन करेंगे, तो किसको छोड़े थे, लॉग कॉस वाई को, तो इसको इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स लॉग कॉस वाई। और किसको छोड़ेंगे अब, जिस पहले वाले को, क्योंकि इसका तो हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार सभी का कर लेंगे, तो दो ही था तो दो ही का बारी बारी से हम लोग कर लिए। तो आइए अब अगला क्या करेंगे, जो अवकलन करना है उसको अवकलन कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको रहने देंगे। इनटू में क्या है, लॉग कॉस एक्स, प्लस का साइन देंगे। दोस्तों लॉग का अवकलन बताना है आपको। ठीक है, तो लॉग का अवकलन कितना होता है, लॉग के अंदर कुछ भी हो, यहाँ पर जैसे क्या है कॉस एक्स है। ठीक है, यदि सपोज है जिसको एक्स मान लेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स है नहीं, क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिखेंगे। तो इसलिए इसका फिर से हम लोग अवकलन कर देंगे, सिंपल चेन रूल लग रहा है। ठीक है, तो कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, और इनटू में वाई हो जाएगा। इधर इसका भी अवकलन कर लीजिए, डी एक्स का अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष 1 ही होगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, लॉग कॉस वाई। प्लस दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरह करिए, इसको एक्स मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स तो है नहीं, कॉस वाई है, तो कॉस वाई लिखेंगे। ठीक है, और इसको एक्स माने तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि चेन रूल तो यही कहता है कि जिसको आप मान रहे हैं उसका फिर से अवकलन कीजिए। तो इसका कॉस वाई का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष करने ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कॉस वाई है और इसका अवकलन हम लोग कर रहे हैं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो कॉस, तो इसको फिर से हम लोग एक्स मान लेंगे, जो वाई है इसको फिर से एक्स मानेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाता है, माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, वाई है, तो यहाँ पर वाई लिखेंगे, और जिसको माने इसको वो एक्स माने, इसका फिर से अवकलन कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स के सापेक्ष। ठीक है दोस्त, तो याद रखिएगा, छोटी छोटी बात है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है, ध्यान से सारी स्टेप करना है, तो आप आंसर तक बड़े ही आराम से पहुँच जाएंगे। तो फिर से एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरे भाई, और इनटू में लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और साइन अपान कॉस कितना होता है, tan x होता है। ठीक है, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से, और इनटू में y लगा देंगे जी। अब इसको तो लिख लीजिए, लॉग के अंदर cos y, पर ये इस माइनस को भी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और साइन अपन कॉस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, tan होता है, लेकिन यहाँ पर चर क्या है, y है, तो y लिखेंगे जी। और इनटू में क्या लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा जी। और दोस्तों आपको पता है कि क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जाए उसको एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, 30 वाले में टर्म्स में वो डी वाई बाई डी एक्स है, और इसमें तो दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इधर सिंपल, और लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। तो इधर ये माइनस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का हो जाएगा, तो tan y इंटू एक्स, ये बाहर है। ठीक है, ये एक्स बाहर है tan से, डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर क्या आपका बचा हुआ है, लॉग के अंदर कॉस y बचा हुआ है, और इस भाई साहब को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो इधर माइनस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस का हो जाएगा, तो y इंटू क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कीजिए फ्रेंड्स, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है।
तो dy बाई डी एक्स को इसमें से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर मेरे भाई, ये वाला बचेगा log cos x। अब प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा, x इंटू टेन वाई बचेगा। और यहाँ पर तो यही रहेगा दोस्त, log के अंदर cos y प्लस वाई इंटू टेन एक्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस ब्रैकेट को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपके पास, dy बाई डी एक्स। दोस्तों ऐसा हम लोग इसलिए करें क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो इधर हमें केवल क्या रखना है, dy बाई डी एक्स। तो इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर आके बटे में हो जाएगा। तो log cos y प्लस डिवाइडेड बाई। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ध्यान से हर एक स्टेप करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर भेज दीजिए तो इधर बटे में हो जाएगा log cos x प्लस एक्स इंटू टेन वाई। तो फ्रेंड्स यही dy बाई डी एक्स का मान हो गया, मतलब आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जी। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।